आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका शाबरमन साधक प्रवीण आज फिर प्रस्तुत हूँ 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का आज का कन्या राशि फल लेकर के। विर्गो जोडिक हॉरोस्कोप वालों के लिए मेरे मित्रों, आज जो चंद्र देव हैं उनका पुष्य से आश्लेषा नक्षत्र में गोचर हो रहा है। तो क्या मेरे मित्रों संवाद आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या संवाद के कारण यदि कोई जीवन में उलझन है तो क्या वो दूर हो सकती है? ग्रह गोचर का क्या संकेत आज विर्गो जोडिक साइन के लिए 15 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है, ये उसी पर बात करते हैं। चंद्रदेव का 11वें भाव में अपने घर में होना मेरे मित्रों, सबसे पहली तो ये बात है कि आप यदि अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रमोशन ड्यू है पर वो प्रमोशन आपका नहीं हो पा रहा किसी वजह से, कोई भी वो अलग चीज हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूं उसका मुझे रिजल्ट तो मिल रहा है लेकिन वो दमदार रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था मेरे मित्रों, तो आज आश्लेषा नक्षत्र की वजह से आपको अपने जीवन में, अपनी वाणी में अब जितनी मिठास, मतलब जितना आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना ग्रह गोचर का संकेत आपके लिए करियर में नए रास्ते खोल सकता है। देखिए मेरे मित्रों, जो राशिफल होता है ग्रह गोचर का संकेत होता है। व्यक्तिगत रूप में यदि कुंडली का अध्ययन कराते हैं तो आप उसके लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। ये एक संकेत मात्र है मेरे मित्रों। कुंडली में सबकी दशाएं अलग अलग होती हैं, दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ग्रहों का प्लेसमेंट। गोचर का फर्क वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जीवन पर पड़ता है, लेकिन वो कितने परसेंट होगा, वो किस तरीके से आपके ऊपर होगा, क्या संकेत ग्रह गोचर के बेस पर आपको देंगे, ये जो चीजें हैं इसका निर्धारण मेरे मित्रों वो आपकी वैदिक जो आपकी बर्थ चार्ट होता है, उससे जो कुंडली बनती है उससे ही सब पता चलता है। अब चंद्रदेव आज गोचर कर रहे हैं 11वें भाव से। इट मीन्स 11वां भाव वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इनकम का कहा गया है। तो यहाँ पर आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं। इसका दूसरा रीजन चंद्रदेव 11वें भाव में और आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का है, और मंगल और बुध एक साथ मेरे मित्रों। शुक्र और सूर्य सप्त लगन में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर आपकी अधिक पाने की चाह या फिर लग्जरीज में जीने की जो इच्छा होती है, उसको चंद्र और बुध का जो कनेक्शन बन रहा है मेरे मित्रों, ये आपको और ज्यादा फील करा सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मेरे जीवन में जिन चीजों की कमी है, देखिए जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है, सब कुछ तो सबको नहीं मिल पाता। अब उन चीजों जो कि एक लग्जरीज चीज से जुड़ी हुई हैं, यदि उन चीजों की कुछ कमी है तो उनको पाने की चाहत आज बढ़ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे को उन चीजों को पाने का मन कर रहा है, मेरी फीलिंग्स ऐसी हो रही है। तो यहाँ पर चंद्रदेव आपको एक मौका दे सकते हैं। क्या मौका है? चंद्रदेव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपके टैलेंट का है, आपके ज्ञान का है, आपकी शिक्षा का है। तो यहाँ पर आज उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो चीजें आपसे संभव हो सकती है उनको करने का आप प्रयास मेरे मित्रों करेंगे। कैसे? अपने टैलेंट, अचानक से आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, आपके अंदर जो ज्ञान है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। मतलब आपका सीखने का, उसको कहते हैं ना, एक नजरिया होता है, वो एकदम से आपको कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि यार मेरे को अभी मैंने बहुत कम चीजें सीखी है, मेरे को और चीजें सीखनी चाहिए, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझको अपने खुद को, उसको कहते हैं ना, अपने आप को, अवर सेल्फ को बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनाना है। तो परफेक्शनिस्ट बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए जो चीजें आपके लिए आवश्यक होती हैं उनको सीखने का प्रयास मेरे मित्रों आज का ग्रह गोचर दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बड़ा बेहतर दिखाई देता है। आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, आपकी आत्मविश्वास, ये आपको आगे बढ़ा रहा है। किस चीज में? प्रेम संबंधों को मजबूत करने में। संतान पक्ष, यहाँ पर संतान पक्ष की आज काफी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए।
क्या है कि संतान भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि है, अपने घर में बैठे हुए चंद्रदेव की, और वही चंद्रदेव जिसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं उनकी संयुक्त दृष्टि मंगल के साथ पंचम भाव पर है। तो संतान को बुद्धि, उसको कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हनुमान चालीसा में भी एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, है ना। तो इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं कि संतान आपकी इंस्पायर हो सकती है, किन चीजों से, शिक्षा की चीजों से, या फिर खुद को फिट करने का उनके अंदर एक विचार आ सकता है। वो पहले से फिट है और ज्यादा खुद को फिट करना चाहते हैं, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी का, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की इच्छाएं आपकी संतान में आज उत्पन्न हो सकती हैं चंद्रदेव के गोचर के कारण। अब यहाँ पर एक चीज आती है मेरे मित्रों, पेट। तो यहाँ पर पेट संबंधी कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। वो किस वजह से हो सकती हैं? आपके खान पान के कारण, जैसे कि पेट में हल्की फुल्की कुछ दर्द की समस्या हो जाए, पेट में किसी भी तरह की कोई हल्की फुल्की दिक्कत, क्योंकि सेकंड हाउस मुख का होता है और मुख भाव में बुधदेव बैठे हैं और चंद्रमा का गोचर है। तो हो सकता है आपका मन करे स्वाद के लिए, बाहर के भोजन के लिए, बहुत सारा टेस्ट होता है आजकल, तो बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, तो उनके लिए अचानक से दोपहर के बाद आपके मन की ललक बढ़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे को कुछ अलग चाहिए, मेरे को कुछ अलग टेस्ट करना है, मेरा यार मन अभी खाना खाने का घर का नहीं कर रहा, मेरे को कुछ बाहर की चीज चाहिए, इस तरह का कुछ आपका मन कर सकता है। और चूंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि जीवन साथी के भाव पर है, तो जीवन साथी के भी यह विचार हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता तो दिखाई दे रही है। संवाद के द्वारा यदि कोई उलझन आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में थी, तो वो दिक्कतें, वो उलझने दूर होने की संभावनाएं यहाँ पर चंद्रदेव की कृपा से आश्लेषा नक्षत्र में गोचर से बन रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ चूंकि शुक्र देव हैं नीच के सूर्य के साथ, ये आपके भाग्येश हैं, ये आपके धनेश हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी पत्नी को खास तौर से खुश रखने का प्रयास करें। आप उनको खुश रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐसे कीजिए जिससे कि वो और प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर पत्नी जितनी प्रसन्न होगी उतना ही पति के भाग्य में बढ़ोतरी के संयोग शुक्रदेव की कृपा से बन पाएंगे। शुक्रदेव को पत्नी का कारक कहा गया है, शुक्रदेव को लग्जरीज का कारक कहा गया है, शुक्रदेव को प्रेम का आकर्षण का कारक कहा गया है, और इस वक्त गोचर में वो नीच के हैं। तो उस नीच यानी कि नीच राशि में है, अपनी कन्या राशि में। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में चला जाता है तो मेरे मित्रों उसकी शुभता में कमी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दिखाई देती है। ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यदि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में गोचर करता है जबकि उसकी सप्तम दृष्टि उच्च राशि पर होती है, अब जैसे कि इनकी दृष्टि कन्या राशि में बैठ करके मीन राशि पर होगी, उच्च दृष्टि पर होगी, लेकिन वहां पर वक्री शनिदेव विराजमान है, तो बस उनको प्रसन्न रखना है, किसी भी तरीके से किसी का भी अपमान आपसे ना हो, आपके मुख से कटु शब्द ना निकले, अपने आत्मविश्वास और अपने कर्म के द्वारा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में कर्म का भाव है, तो अपने आत्मविश्वास, अपने कर्म और अपनी अच्छी वाणी यानी कि कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत मेरे मित्रों आज आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छे आपके रास्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस उन पर बढ़ने के लिए जरूरी क्या है? गुस्सा ना करें, अहंकार से बचें, बच्चों को मोटिवेट करें, परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को जल्दबाजी में उत्तर ना दें, संवाद से हर चीज का हल खोजने का आप प्रयास करें। तो आज का गोचर आपके लिए शुभत्व की बढ़ोतरी मेरे मित्रों कर सकता है। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी राशिफल में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ हर हर